देखिए, जब भी मैं क्या सभी लोग करते हैं, जब वोट डालते हैं तो बहुत उम्मीदें लेके आते हैं और उनकी उम्मीदें हमेशा जो होती हैं वो तकरीबन सभी से मिलती जुलती हैं। वो उम्मीदें वो रोज़गार का चाहते हैं, उनको ज़्यादा मिले, रोज़गार में बरकत हो। बरकत का मतलब है तरक्की हो। उन्हें महंगाई की परेशानी होती है, उनके बच्चे बढ़ते होते हैं। मेरी तो उम्र हो चुकी, लेकिन मुझे तो यह है कि भैया, लेकिन जो अब आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी जो अब आ रही है, उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। खाने को रोटी कम मिलेगी अगर जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, और आपस में एका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें उलझ गए आपस के झगड़े में, चाहे वो मजहब का हो या जात बिरादरी का हो, कोई भी हो, उसमें अगर पड़ गए तो फिर हमारा इसका देश का कोई रखवाला नहीं होगा। किसी भी एक देश के लिए देश का विकास सर्वोपरि होता है, और देश के अंदर, जिस देश के अंदर लोकतंत्र की भावना हो, उस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार अगर किसी व्यक्ति के पास होता है अपने मत को अभिव्यक्त करने का, वो मतदान होता है। मैं भी एक आम मतदाता की तरह आज अपने मत का प्रयोग अपने बूथ पर करने आया हूं, अपने परिवार के साथ आया हूं, और मेरा ये मानना है कि इस देश ने ये ठाना है कि इस देश ने 2014 के बाद विकास की रफ्तार पकड़ी है। इस देश के विकास का पहिया अब रुकना नहीं चाहिए। ये भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने। देश के 140 करोड़ देशवासी संकल्प के साथ अपने मतों का प्रयोग करेंगे अलग अलग चरणों में। अब टक्कर किससे मान लेंगे? हमने कहा ना, एक बहुत प्रचलित नारा है, 1947 से लेकर के आज तक कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। नाराज थे, क्या उनकी नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है ना। मैं आज आपका मतदान प्रतिशत, और जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं उन गांवों का मतदान प्रतिशत आप बहुत अच्छे से शाम को 6 बजे के बाद निकालिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन नाराज है और कौन खुश है। कोई नाराजगी नहीं है। ये समाज एक राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रेम की भावना रखने वाला समाज है। ये किसी की बातों में आने वाला नहीं है। पर्चियां बांटने में तो गड़बड़ी हुई है कि कम पर्चियां पहुंची है, कम ही लोगों पे, मतलब विशेष तौर से एक समुदाय में कम पर्चियां बांटी गई है, और वो पर्ची बनवा रहे हैं तो थोड़ी दुश्वारी उन्हें आ रही है। लेकिन वोट डलेगा, मैं यही सब लोगों से कह रही हूँ, वोट डलवाया जाए, सबका अधिकार है। अगर उनके पास पहचान पत्र है, अगर उनका नाम मतदाता सूची में है तो भाई उनका वोट डलेगा ही डलेगा। निश्चित बात है कि डलना ही चाहिए। उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है? मैम, आप बराबर अपने मतलब दौरा कर रही हैं, जब जो अच्छा है, आप तो देख ही रहे हैं, मेरे सामने तो है ही नहीं कोई, है ही कौन? मैंने तो आज तक किसी विपक्षी कैंडिडेट को देखा ही नहीं है। मैं ही लड़ रही हूँ, तो फिर और दूसरे का मतलब ही क्या है? बताओ कोई कैंडिडेट है? मुझे तो लग रहा है कि लोकसभा क्षेत्र नहीं, कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक ही नहीं है। ये कोई वो नहीं है, सब लोग वोट डालेंगे। ये कोई बैरियर थोड़ी है भाई, कुछ पहले डाल लेंगे कुछ बाद में डाल लेंगे। मेरी भी संज्ञान में आया है, मैं वहाँ जाऊँगी और यही कहूँगी अपने मतदाताओं से कि बड़े धैर्य से और मतलब संजीदगी से रहें। कोई हल्ला गुल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, और वोट डालें। वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे लाइन में लग जाएं, वोटिंग के टाइम से पहले 6 बजे से पहले लाइन अगर किसी के रह भी जाते हैं तो भी चाहे शासन को डलवाने पड़ेंगे, चाहे रात के 10 भी क्यों ना बजे।